गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नारायण 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 नारायण। आज 6 मई है। आज के आनंद रस रत्नाकर के पृष्ठ का शीर्षक है पूर्व जन्म का ऋण। आज के पृष्ठ में 2 प्रसंग है। एक प्रसंग तो शुरू में जहाँ महर्षि ने ये वर्णन किया है कि वे जब वहाँ पहुँचे गोरखपुर, तो गोरखपुर में वहाँ पहुँचने का जो उद्देश्य था वो यही था कि बनारस से पैदल चलकर महर्षि वहाँ गए थे गोरखपुर। तो भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, जिनका प्रसंग कल आया, कल 2 प्रसंग महर्षि के द्वारा वर्णित हम लोगों ने सुने। एक तो उनकी व्यावहारिक निपुणता के बारे में और एक सर्वत्र भगवत भाव के बारे में। आज भी एक घटना उनके जीवन की महर्षि बताने जा रहे हैं और उसी का शीर्षक दिया गया है पूर्व जन्म का ऋण। तो उस प्रसंग में हम बाद में प्रवेश करेंगे। पहले महर्षि इस महापुरुष के बारे में जो लिखवा रहे हैं, क्योंकि महर्षि बोलते थे और कभी हम लिखते थे, कभी सतीश बाला जेठी। तो जो प्रसंग लिखवाया महर्षि ने, उसमें सबसे पहले एक बात ये बताई कि ये जो प्रसंग लिखवाए जाते हैं वो सबके अनुकूल नहीं पड़ते। क्यों नहीं अनुकूल पड़ते, उसमें कारण बताया कि हर एक भक्त या शिष्य की जो मान्यता है अपने गुरु के बारे में, तो वो जो लेख लिखवा रहे हैं वो आवश्यक नहीं है कि उनकी भी उतनी ही श्रद्धा हो या उनका ही वही भाव हो जो उनके भक्त लोग या उनके शिष्य लोग मानते हैं। इसलिए ये लिखवाना किसी के भी बारे में अथवा बोलना भी, लिखवाना तो चलो वो तो जब छप जाता है पत्रिका वगैरह में तो और उसका बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो पढ़ेगा, बोलने में हो सकता है 4-5 लोग बैठे हों या 500-600 लोग बैठे हों। तो यहाँ महर्षि ने शुरू में ही ये बात लिखवाई है कि एक ऐसा प्रसंग घटित हुआ। उस प्रसंग में हुआ क्या कि हरि बाबा जी महाराज, कल हरि बाबा जी महाराज के शिष्य आए हुए थे, तो उन्होंने आनंदमयी माँ के बारे में सभा में कोई बात कही और वो उनके भक्तों के अनुकूल नहीं पड़ी। बात उन्होंने क्या कही, कोई निंदा तो करी नहीं, प्रशंसा करी कि माँ जो है वो जीवन मुक्त महापुरुष है। तो माँ को जब उन्होंने, माँ स्वयं भी बैठी थी, जीवन मुक्त आनंदमयी माँ काफ़ी प्रसिद्ध थी, हमने भी उनके दर्शन किए हैं। स्त्री शरीर में भी बहुत एक से एक बढ़कर भक्त और महापुरुष हुए हैं। मीरा का तो नाम सब जानते हैं। इधर अपने यहाँ सोनीपत की माता जी आती हैं,
अभी एक आश्रम में आई हुई हैं माता जी, होशियारपुर की माता जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो इन माताओं की जो साधना है वो कोई इस जन्म की नहीं है, पूर्व जन्म की, और अपने शिष्य जगत में, भक्त जगत में वो सिद्ध ही मानी जाती है। तो वहाँ जब हरि बाबा ने ये कहा कि माँ जो है वो जीवन मुक्त है, यानी प्रशंसा करी, तो उन्हीं का एक शिष्य वहाँ खड़ा हो गया। बोला, बाबा आप क्या कह रहे हैं? साक्षात जगत जननी जगदम्बा माँ को आप एक जीवन मुक्त मनुष्य बता रहे हैं? यह तो माँ के प्रति अनादर भाव है। अब देखिए, हरि बाबा का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि हम माँ की कोई अनादर या उनकी निंदा कर रहे हैं, पर फिर भी वो भक्त जो है चिढ़ गया। तो श्री हरि बाबा जी ने भरी सभा में साष्टांग दंडवत करके क्षमा मांगी। भैया, मैंने तो सहज स्वभाव से अपने हृदय का भाव प्रकट कर दिया। इससे यदि माँ का अनादर हुआ हो अथवा आप लोगों को दुख पहुँचा हो तो इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। अभी ये प्रसंग महाराज श्री ने भाई जी के बारे में लिखवाने के शुरू में ही, यानी इस लेख के शुरू में ही ये बात रखी। क्यों रखी, उसका कारण है। महर्षि लिखते हैं कि इस प्रसंग का उल्लेख मैंने इसलिए किया, भाई आप तो भाई जी की बात लिखाने जा रहे हैं, ये हरि बाबा और आनंदमयी माँ से इसका क्या संबंध है? इसलिए महर्षि बता रहे हैं कि इस प्रसंग का उल्लेख मैंने इसलिए किया है कि जिस महात्मा के अनेक भक्त होते हैं, अपने श्रद्धास्पद के प्रति वे विविध भाव रखते हैं। जैसे इसने कहा कि वो तो साक्षात जगत जननी जगदम्बा है और आप इसको मनुष्य बता रहे हैं, तो उनके संबंध में कुछ कहना या लिखना बहुत कठिन होता है। अब महर्षि लिखवाने जा रहे हैं भाई जी के बारे में। अब वो भाई जी के शिष्य या भगत पढ़ेंगे तो हो सकता है कि उनको अच्छा न लगे कि महर्षि ने ऐसा क्यों लिख दिया, उनको मनुष्य क्यों बता दिया। वो तो साक्षात राधा के अवतार थे। भाई जी के समय में उनके शिष्य और भगत साक्षात राधा का अवतार मानते थे। इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि ये जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ वह बात किसी के अनुकूल पड़ेगी, किसी के प्रतिकूल, कोई सुन जानकर प्रसन्न होगा, कोई अप्रसन्न। तो इसलिए भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी के संबंध में भी यही बात है। देश विदेश में उनके भक्त फैले हुए हैं। कोई उन्हें साक्षात श्री राधा रानी मानता है, कोई गोपी भाव से भरपूर मानता है, कोई आप्त पुरुष मानता है, कोई भगवत भक्त मानता है। अतः उनके संबंध में कुछ कहने में ऐसा लगता है कि किसी को कहीं दुख न पहुंच जाए। तो भाई आप भी उनको राधा के रूप में ही लिखिए ना। आप क्यों इस प्रकार की भूमिका बना के ये सब क्यों लिख रहे हैं? तो महाराज जी कह रहे हैं कि देखिए, मैं वहाँ रहा 6 वर्ष, तो मैंने सदा उनको अपने भाई के रूप में मनुष्य ही देखा। उनके भक्त, उनके शिष्य, है ना, वो कुछ भी उनको माने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत मान रहे हैं, पर मैं तो जो लिखवाऊँगा, है ना, तो मैंने उनको क्या देखा, एक भाई के रूप में देखा, एक मनुष्य ही देखा। इसलिए मैं किसी भावुक के समान उनके प्रति कुछ नहीं कह सकता। एक होता है भावुक भक्त और एक होता है तटस्थ अपना निर्णय देने वाला व्यक्ति। तो तटस्थ निर्णय देने वाला व्यक्ति हो सकता है संसारी हो, तो यहाँ संसारी व्यक्ति नहीं है, यहाँ एक वेद वेदांग को जानने वाले, है ना, अनुभवी महापुरुष जो हैं वो इस चरित्र को लिखवा रहे हैं। तो इसलिए महाराज जी पहले ही शुरू में ही स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि कोई ये लेख पढ़कर और ऐसा न सोचे कि भाई ये महाराज जी ने क्या लिख दिया, ये तो सब बकवास है, साक्षात राधा रानी को लिख रहे हैं कि ऐसे है, जबकि पूरे लेख में उनकी प्रशंसा ही है, कहीं कोई निंदा नहीं है। क्योंकि मनुष्य में तो अगर गुण होंगे तो दोष भी होंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि महाराज जी ने कोई उनके दोष लिखवाए हों, है ना। श्री
हरि बाबा जी महाराज की विनयशीलता और क्षमा प्रार्थना का जो मैंने ये प्रसंग शुरू में लिखा है, उसको उद्धृत करने का यही कारण है कि कोई मेरे से लेख से नाराज न हो जाए उनके भक्त, या कि भाई उनको मनुष्य क्यों बता दिया। यानी महाराज ने कहीं भी उनको ये नहीं बताया कि भाई मैंने भी उनको राधा के रूप में देखा है ना, अथवा मैंने भी उनको गोपी भाव में, या जो भी है। तो खैर, यहाँ जो आज के एक प्रसंग में परम पूज्य महाराज श्री बता रहे हैं कि मेरे साथ भी पहले दर्शन में मुझे भी अद्भुत भाव मेरे हृदय में पैदा हुआ। शुरू में उसी का वर्णन करते हैं, फिर एक घटना का वर्णन करेंगे, वो भी अद्भुत है। कल भी 2 घटनाएं हमने सुनी। उन दिनों मैं कल्याण पढ़ा करता था। पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी कल्याण मासिक पत्रिका हिंदुओं के घरों में आज भी आती है, जो लोग मतलब उसका कल्याण के ग्राहक हैं, अपने आश्रम में भी आती है। तो ये मासिक पत्रिका है और फिर विशेषांक भी हर साल कल्याण वाले विशेषांक छापते हैं। तो ये वर्षों से ऐसा हो रहा है। यानी महाराज जी तो अपनी घटना आज से समझो कि 80 साल पहले की बता रहे हैं या करीब करीब समझो 100 साल होने जा रहे हैं। तो ये कल्याण का जो है बहुत बड़ा कार्य हुआ है और हो रहा है आज भी। तो मैं कल्याण पढ़ा करता था, मतलब मासिक पत्रिका, और उसमें वेदांत, भक्ति और धर्म संबंधी विचार पढ़कर बहुत प्रभावित भी था। यानी अच्छे अच्छे लेख भक्तों के, विद्वानों के, है ना, महापुरुषों के कल्याण वाले मंगवाते थे, छापते थे। उड़िया बाबा जी महाराज का है, धर्म सम्राट करपात्र जी, उस समय के जो लोग थे, है ना, एक से एक महापुरुष। तो महाराज जी पढ़ते थे तो बहुत ही अच्छा लगता था। और उसमें भी ये जो स्वयं हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, जो कि वहाँ के संस्थापक थे, और भाई जी और सेठ जी, कल मैंने बताया, तो ये भी अपने लेख देते थे। यानी इनका भी जो चिंतन होता था ये भी लिखते रहते थे, ताकि जो भक्त लोग पढ़े तो उनमें भक्ति का जागरण हो। तो महर्षि कह रहे हैं अगले वाक्य में कि खासकर भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी के लेख बहुत प्रिय लगते थे। तो अब पढ़ते पढ़ते महर्षि को ऐसे मन में आया कि क्यों न उनसे चल के मिला जाए। तो एक बार मैंने वाराणसी से पैदल यात्रा की और गोरखपुर पहुंच गया। वहाँ मैंने कल बताया कि ब्राह्मणेतर के यहाँ भोजन नहीं करते थे महर्षि, तो वहाँ गोस्वामी श्री चिमन लाल जी से मिला। भाई जी से तो अभी बाद में मिले, क्योंकि पहले चिमन लाल जी इनको मिले। चिमन लाल जी को पता लगा कि ये इतनी लंबी पैदल यात्रा करके आए हैं वाराणसी से और इनका उद्देश्य भाई जी से मिलना है। बोले ठीक है, भाई जी से हम मिला देंगे आपको, क्योंकि चिमन लाल गोस्वामी जी वहीं कल्याण में काम करते थे, वो भी महापुरुष थे। तो उन्होंने भाई जी की बहुत महिमा सुनाई। अच्छा, एक बात महाराज ने और भी लिखी है चिमन लाल जी के बारे में, और वो भी समझने लायक है। यानी जिनसे मिलना हुआ शुरू में ही वहाँ पहुँच के, वो भी कोई कम नहीं थे। महर्षि ने लिखवाया है कि 265 मैं ब्राह्मणेतर के घर में भोजन नहीं करता था। उन्होंने श्री भाई जी की बहुत महिमा सुनाई। अच्छा, अब एक दृष्टि से ये तो पंडित शांतनु बिहारी द्विवेदी हैं, चिमनलाल गोस्वामी जो है वो तो इनकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा पठित हैं। और तो महर्षि मतलब हमारे पंडित शांतनु बिहारी द्विवेदी जी ने एक प्रश्न पूछा, तो उस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि संसार के सामने दीन होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अद्भुत बात कही। क्या होता है, मैं एक अपना संस्मरण सुनाता हूँ। यहाँ एक महात्मा जी आए हुए थे, बहुत बड़े
अखाड़ा है सन्यासियों में, तो उनके महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी महाराज, तो उनका भागवत था फोगला में, और यहीं संतोष धाम करके ये आश्रम विहार वाली लाइन में वहाँ पर रुके हुए थे। अब उनके जो शिष्य थे वो अहमदाबाद से आए हुए थे, और वो शिष्य महाराष्ट्र से भी उनका संबंध था, तो इसलिए वो हमारे पास यहाँ गोपालगढ़ में आए। तो उन्होंने बताया कि ये जो महाराज हैं, हम जानते थे अवधेशानंद जी महाराज कौन है क्या है, पर मिलना कभी नहीं हुआ था, सुन रखा था। अब अखाड़े के जो महामंडलेश्वर होते हैं, है ना, वो तो बहुत ज़्यादा मतलब उनकी प्रसिद्धि और पूरे विश्व में उनका घूमना वगैरह। खैर उससे हमको कोई मतलब नहीं। उन्होंने जब बताया कि भागवत की कथा में महाराज का नाम लेके और बहुत सारी बातें बताते हैं, तो हमको ये तो हृदय में नहीं हुआ कि भाई उनकी भागवत सुनने चलें, पर हमको इतना ही हुआ कि महाराज का कोई ग्रंथ लेके, क्योंकि वो जो आए थे हमको मिलने वो भी वहीं रुके हुए थे संतोष धाम में, तो हमने कहा ठीक है। उन्होंने भी कहा कि आप भी मिलिए हमारे गुरु जी से, तो हम और श्याम जी गए। अब हमने वहाँ देखा महात्मा जी बैठे हैं, बहुत सारे उनके शिष्य लोग बैठे हैं, और कई हमारे जैसे इस वेश में गेरुआ वस्त्र में लोग आते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। हाँ भाई बोलो क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए। तो अब वो कोई भी जो भी अपनी इच्छा लेके आता था बता देता था कि भाई हमको इसकी ज़रूरत है, तो अपने शिष्य को हाँ भाई उनको ये दे दो, है ना। तो कहने का मतलब कोई किसी चीज़ के लिए, कोई किसी चीज़ के लिए। तो हुआ क्या कि जब हमने जाके प्रणाम किया, तो हम तो महाराज का पुस्तक देने गए थे, हमको उनसे तो कुछ चाहिए नहीं था, तो उनको लगा कि ये भी जैसे और साधु आते हैं वैसे कुछ मांगने आए हैं, है ना। तो क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए स्वामी जी। तो वहाँ देखिए चिमनलाल गोस्वामी ने क्या कहा। चिमनलाल गोस्वामी ने महाराज जी को कहा कि किसी के सामने भगवान को छोड़ के किसी के सामने दीन होने की ज़रूरत नहीं है। यानी उनको पता था कि पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी बनारस से पैदल चल के यहाँ आए हैं, तो भाई जी पूछेंगे भाई तुमको क्या चाहिए, है ना। तो वहाँ पहुँचने के पहले ही ठाकुर जी ने देखिए क्या लीला करी कि उनके हृदय में, महाराज जी तो खैर मांगने के लिए वहाँ पहुँचे ही नहीं थे, पर एक बहुत अद्भुत बात कह दी। आगे हम अभी प्रसंग में देखेंगे कि उन्होंने पूछा और महाराज जी ने क्या कहा। तो ये सब हम लोगों को भी कहा जा रहा है कि दीन मनुष्य के सामने नहीं होना है। ठाकुर जी से मांगो, ठाकुर जी किसी को प्रेरणा देंगे, अपने आप ही प्रेरणा देंगे, वो हमको बिना मांगे देगा, है ना। पर उसके सामने दीन होने की जरूरत नहीं है, कोई भी हो, कोई सेठ हो या महात्मा हो, क्योंकि महात्मा लोग भी जैसे रमणानंद जी महाराज हैं करते रहते हैं महात्माओं के लिए। फलाने महात्मा बीमार हैं, अब उनको वहाँ से पैसा, उनके जो भगत हैं तो भगत पूछते हैं महाराज सेवा बताओ, अब वो उनको कह रहे हैं कि उनको बैंक द्वारा इतना रुपया प्रति महीने भेज दिया करो। तो कहने का मतलब ठीक है, उनको पता लगा कि भाई साधु बीमार है और वो भेज रहे हैं अपनी ओर से, हम बिना मांगे, वो तो ठाकुर जी कर रहे हैं। पर हम उनको कहें कि महाराज हम बीमार हैं, है ना, आप कुछ करो, तो ये साधु के लिए उचित नहीं है। साधु या कोई भी, यहाँ चिमनलाल गोस्वामी जी साधु नहीं, पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी गृहस्थ हैं, उसको कह रहे हैं कि भगवान के सामने छोड़कर किसी के सामने दीन होने की आवश्यकता नहीं, भगवान को छोड़कर। आगे का प्रसंग देखिए। तो खैर ये प्रसंग मैंने यहाँ नहीं लिया है, क्योंकि एक पृष्ठ में मुझे दो बातें लेनी थी। एक तो महाराज जी का वहाँ पहुँचना और प्रथम दर्शन, प्रथम मिलन भाई जी के साथ, तो इसलिए मैंने कुछ बातें वहाँ मूल प्रसंग में से बताई हैं, जो कि यहाँ इस पृष्ठ में नहीं है। तो वहाँ गोस्वामी श्री चिमनलाल जी से मिला, उन्होंने भाई जी की बहुत महिमा सुनाई
अब शाम का समय निश्चित हो गया कि भाई शाम को हम उनको बता देंगे, गोस्वामी जी ने कहा, और वो आपसे मिल लेंगे। तो उसी दिन सायंकाल भाई जी से मिलना हुआ। भाई जी की प्रथम भेंट में उनका विनय, सरलता एवं सद्भाव देखकर मेरा मन प्रसन्न तथा प्रभावित हुआ। भाई लेखों को पढ़कर तो पहले ही प्रभावित थे, अब साक्षात उस व्यक्ति से मिल रहे हैं जो उस प्रकार के भक्ति के लेख लिख रहा है ना। कल 2 घटनाएं हमने देखी उनके जीवन की, और भी बहुत सारी घटनाएं है ना। यहाँ तो मैंने कुछ थोड़ा सा लिया है संक्षेप में इन 2 पृष्ठों में। तो महाराज जी कह रहे हैं कि बातचीत के प्रसंग में उन्होंने पूछा, आप पंडित जी क्या चाहते हैं। महाराज जी सन्यासी नहीं थे। आप पंडित जी क्या चाहते हैं। देखिए ठाकुर जी की कृपा देखिए, उसके पहले ही चिमनलाल गोस्वामी ने ये कह दिया था कि हम लोगों को यानी साधन भजन करने वालों को भगवान को छोड़कर और किसी मनुष्य के सामने दीन नहीं होना चाहिए। महर्षि ने क्या मांगा, मेरे मुख से निकला भगवान का भजन चाहिए और कुछ नहीं। अब उसके ये जो चीज़ मांगी तो वो तो महान भक्त थे, यानी जिनको उनके भक्त देश विदेश में राधा, साक्षात राधा, तो राधा जी की तो महिमा वृंदावन के लोग जानते हैं, है ना। यहाँ जय श्री कृष्ण कोई नहीं कहता, है ना, जय श्री राधे। तो राधे की तो यहाँ, राधे जी तो यहाँ की स्वामिनी है ना। इस स्थान में जहाँ हम बैठे हैं, वो चाहे शुभम हो, चाहे तरुण हो, चाहे कोई भी हो, है ना, राधे जी की कृपा के बिना वो व्यक्ति वृंदावन रह नहीं सकता, संभव ही नहीं है, उसको यहाँ से जाना पड़ेगा। इतना राधे जी के बारे में कोई व्यक्ति चाहे कि वे हम वृंदावन वास करेंगे, संभव ही नहीं। तो यहाँ की स्वामिनी राधे है, तो अब वो साक्षात राधा है ना। तो इसलिए अब जब देखा कि एक पंडित आया है पैदल चल के बनारस से, और पंडित तो जो भी जाते थे भाई जी के पास, भाई जी आप हमारे लिए घर में ये कष्ट है ना, तो आप कुछ दे दीजिए, आगे आवेगा वर्ण, है ना। एक व्यक्ति ने कैसे क्या वो उनसे मांगते थे और कैसे वो देते थे। तो खैर यहाँ इस प्रसंग में महाराज के मुँह से जब ये निकला कि भगवान का भजन चाहिए और कुछ नहीं, उनके नेत्रों से यानी भाई जी के नेत्रों से झरझर आंसू गिरने लगे। यानी पहली बार उनके जीवन में एक ऐसा पंडित जो कि भगवान का भजन मांग रहा है, तो वे क्या बोले, उमा राम स्वभाव जिन जाना तिनहि भजन तज भाव नाना। अरे तुम हमसे भजन मांग रहे हो, राम जी का तो स्वभाव ही ऐसा है। कौन? शंकर जी कह रहे हैं, हे उमा, जो राम के स्वभाव को जानता है तो तिनहि भजन तज भाव न आना, वो तो भगवान का भजन ही करता है दिन रात। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अब हमको कुछ चाहिए ही नहीं इस संसार में। अरे ये माया की वस्तुओं में कितने अनादि जन्मों से ये माया के जो भोग हैं हम भोग रहे हैं, है ना। तो इसलिए वो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो तो जानता है कि बस अब हमको और कुछ नहीं करना है। तिनहि भजन तजी भाव न आना, तुम हमसे भजन मांग रहे हो। एक पंक्ति सहज ही उनके श्रीमुख से निकल गई और उनके आंखों से आंसू निकलने लगे कि भाई भगवान तो चाहते ही हैं कि भाई जो मनुष्य है हमारा भजन करे, पर मनुष्य को फुर्सत कहाँ है ना। मनुष्य तो संसार में लगा हुआ है। वे जैसे तन्मय हो गए हों, है ना। और उस समय महाराज जी की मन की स्थिति क्या हो गई, महाराज जी स्वयं कह रहे हैं, मेरे मन में भगवान का स्मरण और नामोच्चारण होने लगा। कुछ समय तक ये प्रभाव रहा। अवश्य ही उस समय चित्त की दशा असाधारण सी हो गई थी। 2-3 दिन में वहाँ रहा। तो प्रथम मिलन का प्रसंग कह के अब बहुत सारी उनकी घटनाएं अपने उस संक्षेप विवरण में महाराज ने लिखवाई है।
तो एक घटना मैंने यहाँ ली है। एक बार तो ये ऐसी फिर बाद में तो अभी तो 2-3 दिन ही रहे, फिर बाद में महाराज जी उन्होंने कहा होगा कि आप यहाँ रहो, है ना, और आप इतने विद्वान हैं तो यहाँ अपना जो भी है सेवा करो। तो सेवा करने के लिए फिर महाराज जी वहाँ पहुँच गए। 6 साल वहाँ रहे। उस 6 साल के पीरियड में बहुत सारी बातें भाई जी के बारे में, सेठ जी के बारे में, जो उनसे जिनसे प्रभावित थे उनका वर्णन महाराज जी ने उन 2 लेखों में किया है जो पावन प्रसंग में है। तो ये जो घटना है वो वहीं से है। नीचे आप देखें पृष्ठ संख्या 265-266, तो ये तो ऊपर का भी प्रसंग हमने जो पढ़ा वो है। फिर 272-273, यानी उसके बाद और बहुत सारी बातें हैं उनके बारे में, है ना। 66 के बाद 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 में, यानी पावन प्रसंग के पृष्ठ में जो घटना है वो यहाँ पर ली है। यानी व्यक्ति जो इसको पढ़े या सुने, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो उसको वो मूल पावन प्रसंग पढ़े तो और बहुत सारी बातें उसको जानने को मिलेगी। यहाँ एक प्रसंग सुन लीजिए, बहुत ही अद्भुत है। एक बार तो ऐसी विलक्षण घटना घटी जैसी लोक व्यवहार में कम ही देखने को मिल सकती है, यानी नहीं ही मिलेगी। कम क्यों कह रहे हैं, हो सकता है भाई जी से भी और बढ़कर कोई हो, है ना। ऐसे भी महापुरुष हुए हैं, भारत में कमी नहीं है संतों की, महात्माओं की, भाई जी के जैसे लोगों की, है ना। कमी नहीं है का मतलब दुर्लभ है, पर हैं, ढूंढना पड़ेगा। वो ज़्यादा प्रकट रूप में नहीं रहते हैं, है ना, छिपे हुए रहते हैं। तो क्या हुआ, एक सज्जन आए, किनके पास, भाई जी के पास। भाई जी से बोले मैं नेपाल की यात्रा करने आया था। नेपाल गोरखपुर से एकदम नज़दीक है। तो वो कह रहा है कि मुझे तो काठमांडू जाना था, काठमांडू में पशुपतिनाथ का दर्शन करने लोग जाते हैं, आज भी जाते हैं। तो मैं नेपाल की यात्रा करने आया था, पत्नी बीमार पड़ गई है, सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। मतलब नेपाल तो पहुंच नहीं पाया और यहीं पे गोरखपुर में ही हमारी पत्नी बीमार पड़ गई। तो अमुक नंबर के कमरे में है, खर्च के लिए पैसा नहीं है, क्या करूं। अब वो व्यक्ति, उसको भी पता होगा भाई जी की उदारता के बारे में, जो भी हो, तो उसने कहा कि मैं क्या करूं, अब ऐसी मेरी स्थिति है। तो भाई जी ने उन्हें 200-250 रुपया दिया। 200-250 रुपया उस समय का, आज से 70-80 साल पहले, यानी आप कल्पना कर सकते हो कि हजारों में, तो बड़ी उदारता से कि भाई तुम्हारा जो इलाज होगा तो ये तुम्हारे लिए पर्याप्त रहेगा, दे दिया। वही व्यक्ति तीसरे चौथे दिन आए, बीमारी गंभीर हो गई है, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, कुछ और चाहिए। यानी आपने तो पर्याप्त दिया था, है ना, उसमें तो हमारी यात्रा भी हो जाती, सब कुछ हो जाता, पर अब ये ऑपरेशन में तो वो पर्याप्त नहीं है। तो भाई जी ने और दे दिया। 3-4 दिन पश्चात फिर आए और कहा कि वो मर गई है, उसका क्रियाकर्म करना पड़ेगा। अब वहाँ के जो कल्याण परिवार के जो लोग थे, कर्मचारी वगैरह, और भी भाई जी के चिमनलाल गोस्वामी वगैरह, है ना, एक से एक बढ़ के थे वहाँ। तो वो देख रहे थे कि पहली बार आया, भाई जी ने इतनी उदारता से 250 रुपये दिए, है ना। अब ये दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, तो शंका हुई लोगों को, है ना। तो कल्याण परिवार वालों ने भाई जी को कहा कि ये कोई ठग मालूम पड़ता है, इसे कुछ मत दीजिए। अब भाई जी क्या कहते हैं वो आप सुनिए। महाराज ने शुरू में ही कह दिया, एक बार तो ऐसी विलक्षण घटना घटी जैसी लोक व्यवहार में कम ही देखने को मिल सकती है। लोक व्यवहार में कम देखने को मिल सकती है, क्यों कहा अभी आप समझ जाएंगे। भाई जी ने कहा कि मैंने तो पहले ही दिन अस्पताल में फ़ोन करके पूछ लिया था। भाई आपने क्यों पूछा, क्या आपको शंका थी इसलिए पूछा? नहीं, इसलिए पूछा कि उसने कहा अमुक नंबर के कमरे में है ना। तो अमुक नंबर के कमरे में है,
तो भाई समझो उसको कुछ ज़्यादा ज़रूरत हो, है ना, जाके हम अस्पताल में जाके मिल भी आवें। भाई सिर्फ पैसा देना ही कोई ये नहीं है सद्भावना। अरे भाई कोई दुखी है, बीमार है, तो उससे मिलना भी तो चाहिए। तो उस भाव से उन्होंने पहले ही दिन अस्पताल में फ़ोन करके पूछ लिया था। वो क्या कह रहे हैं अपने कल्याण वाले लोगों को कि वहाँ कहीं किसी कमरे में इसकी पत्नी दाखिल नहीं है। अस्पताल वालों ने साफ कहा कि आप जो नाम बता रहे हो, आप जो कमरा नंबर बता रहे हो, वहाँ ऐसा कोई नहीं है। तो बात तो यहाँ ख़त्म हो गई। अब तो जब वो दूसरी बार आया और तीसरी बार आया तो भाई जी को तो पहले से ही मालूम है कि ये ठग है ना। तो अब उनको कल्याण वालों को बता रहे हैं कि पत्नी थी ही नहीं तो बीमारी, औषधि, क्रियाकर्म की क्या चर्चा, है ना। भाई बीमारी के लिए, फिर बाद में ऑपरेशन के लिए, फिर बाद में अब कह रहा है कि मर गई, क्रियाकर्म की, है ना। तो तीसरी बार जब आया, जब लोगों ने कहा तो तीसरी बार भी उन्होंने दे दिया। तो अब जब लोगों ने कहा कि ये कोई ठग है ना, ऐसा ना हो कि अब और चौथी बार आवे और कहे कि अब मेरी आगे की यात्रा के लिए। तो पर अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। परंतु जब ये सज्जन, भाई जी बता रहे हैं कल्याण के लोगों को, तो परंतु अब उस समय महाराज श्री भी कल्याण में रहते थे, है ना, तो उन्होंने भी ये घटना उनके सामने हुई है। परंतु जब ये सज्जन मेरे पास आकर बैठे तो मुझे मालूम पड़ता है कि पूर्व जन्म में मैंने इनसे कोई ऋण लिया है और उसको चुकाना मेरा अवश्य कर्तव्य है। चलो 200-250 रुपया दे दिया, कोई बात नहीं। पर अब जब सोच रहे थे कि मैं मिल आऊँ, है ना, उसका पता लगा लूँ बेचारी का, है ना, सद्भाव प्रकट कर दूँ, सहानुभूति प्रकट कर दूँ, तो वहाँ उनको जब पता लग गया कि नहीं है ना, तो अब दूसरी बार उन्होंने ऑपरेशन के लिए क्यों दिया, बता रहे हैं कि जब वो आता था और मांगता था तो ऐसा उनको भाव होता था कि पूर्व जन्म में मैंने इनसे कोई ऋण लिया है और उसको चुकाना मेरा अवश्य कर्तव्य है। उनकी आवश्यकता सच्ची है या झूठी, इस विचार से मेरा क्या मतलब। तो पता लगा ही लिया था उन्होंने, है ना, पता लगा लिया था, मतलब पता लगाने के लिए नहीं लगाया था, सिर्फ कि हम उसको जाके मिले, है ना, पेशेंट को, उसी भाव से। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो जो आवश्यकता है जिसके लिए वो आके मेरे को फिर से मांग रहा है ना, तो वो आवश्यकता सच्ची है कि झूठी। आप लोग कह रहे हो ना कि ये ठग है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि वो जब आता है तो मुझे लगता है कि ये पूरे जन्म का ऋण मुझे चुकाना ही पड़ेगा, है ना। तो कह रहे हैं कि पूरे जन्म में मैंने इनसे कोई ऋण लिया है और उसको चुकाना मेरा अवश्य कर्तव्य है। ये जो भाव है ये हम लोगों में नहीं हो सकता। ये तो ऐसे जो महापुरुष हैं, है ना, जिनको सचमुच में ये पता लगता है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। इसलिए महाराज जी इसका वर्णन कर रहे हैं, है ना। जो संसारी व्यक्ति है वो इसको पढ़ेगा तो कहेगा कि भाई जी से बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है। और उस भाव से महाराज जी ये घटना नहीं लिखवा रहे हैं, क्योंकि संसारी व्यक्ति तो यही सोचेगा। पहली बात है, संसारी व्यक्ति आनंद रस रत्नाकर पढ़ेगा ही नहीं, है ना। उसको तो दूसरी टीवी और अपने मोबाइल और अपने, है ना, अखबार पढ़ने से ही फुर्सत नहीं है। वो काहे को बेचारा इसको पढ़ेगा। वो तो कोई जो सत्संगी हैं, अध्यात्म के लोग हैं, वो ही इसको पढ़ेंगे। तो इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि अगर हम भी अध्यात्म में कुछ साधन भजन कर रहे हैं तो हमारे जीवन में भी ये हो सकता है कि किसी को वो मांगे तो लगे कि भाई इसको दे दो बिना विचार किए। लोग कहेंगे भाई तो आपने विचार नहीं किया, वो तो आपसे पैसा लेके और दारू पी रहा है ना। तो आगे बताएंगे, भाई जी के शब्दों में बताएंगे महाराज जी, सच्ची झूठी, उनकी आवश्यकता सच्ची है या झूठी, इस विचार से मेरा क्या मतलब। अरे आपका कोई मतलब नहीं, आप अब पैसा दे रहे हो तो भाई जी की कमाई है ना, खुद की कमाई है, कोई किसी दूसरे का पैसा थोड़ी दे रहे हैं। मेरा हृदय इनको कुछ देने के लिए विवश कर देता है ना।
मैं अपने हृदय की पीड़ा मिटाने के लिए देता हूँ। अब्राहम लिंकन का एक प्रसंग आया है। प्रेसिडेंट थे, यानी प्राइम मिनिस्टर अपने यहाँ कहते हैं, है ना, प्रधानमंत्री, और वहाँ अमेरिका में उसी को प्रेसिडेंट कहते हैं। अपने यहाँ प्रेसिडेंट का उतना पावर नहीं है ना, यहाँ प्रधानमंत्री का पावर है, और अमेरिका में प्रेसिडेंट का प्रधानमंत्री के जितना पावर हो। तो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के अब्राहम लिंकन, और एक सूअर जो गिर गया था खड्डे में, निकल नहीं पा रहा था, बहुत प्रयास कर रहा था। वो प्रेसिडेंट ने देखा, अपनी गाड़ी रुकवाई, और भी लोगों ने मदद की और सूअर को बाहर निकाला। अब वो जब पहुँचे अपने वाइट हाउस कहते हैं, जैसे यहाँ पार्लियामेंट हाउस है, तो वाइट हाउस में जब पहुँचे तो लोगों ने बड़ी प्रशंसा की। पता लगा कि आज ऐसे हमारे देश के प्रेसिडेंट ने, बोले कि प्रशंसा मत करो। उसको देख के वो बेचारा जो कोशिश कर रहा था, नहीं निकल पा रहा था, तो मेरे हृदय में जो पीड़ा थी, वो पीड़ा को मिटाने के लिए मैंने किया है। इसमें प्रशंसा की क्या बात है? ये क्या कह रहे हैं भाई जी? भाई जी कह रहे हैं कि मैंने अपने हृदय की पीड़ा मिटाने के लिए मैं दे रहा हूँ। आप लोग जो कह रहे हैं कि ये ठग है, तो वो तो हमको प्रथम दिन ही पता लग गया था कि इसकी कोई बीवी नहीं है, कोई, है ना, बीवी नहीं है, तो फिर ये बीमारी और इलाज और ऑपरेशन और क्रियाकर्म, वो सब कुछ सच्ची बात नहीं है। पर सच्ची झूठी बात, है ना, इस विचार से मेरा क्या मतलब, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, वो भाई जी ने बताया। बोले कि मेरा हृदय इनको कुछ देने के लिए विवश कर देता है, मैं अपने हृदय की पीड़ा मिटाने के लिए देता हूँ, उनकी सच्चाई झूठाई के आधार पर नहीं। सच्चे झूठे तो सभी होते हैं। अपना हृदय सद्भाव पूर्ण रहना चाहिए। अब ये आखिरी 2-3 पंक्तियां बहुत ध्यान से सुनना। ये जो साधन भजन करने वाले लोग हैं, उनके लिए महाराज जी बता रहे हैं, हमारे जैसे लोगों के लिए न, जो घर छोड़ के भगवान की प्राप्ति के लिए निकले हैं, अपना हृदय सद्भाव पूर्ण रहना चाहिए। कोई हमको आके कहे, कल्पना करो कि स्वामी जी आप उनको दे देते हैं, है ना, आप ऐसा क्यों करते हैं? अरे भाई, हम जो दे रहे हैं वो हम थोड़ी दे रहे हैं। ठाकुर जी हमको जो प्रेरणा करते हैं वो हम करते हैं, है ना। कोई देख देख के कि कौन क्या है, क्या कर रहा है, ऐसे थोड़ी देते हैं। जहाँ ठाकुर जी, क्योंकि ठाकुर जी ही हमको देते हैं, और हम ठाकुर जी जहाँ बताते हैं वहाँ उनको दे देते हैं। नहीं स्वामी जी आपके पास वो लिफाफा आया था, आपने गोलक में डाल दिया, आपने देखा भी नहीं उसमें कितना है। अरे भाई, उसमें देखने की ज़रूरत क्या है? ठाकुर जी ने हमको कहा कि उसको डाल दो, हमने डाल दिया। तो कोई हमारी कमाई का थोड़ी है। कमाई वाले व्यक्ति को, बेचारे को सोचना पड़ता है ना। तो इसलिए ये जो महापुरुष हैं वो क्या कह रहे हैं भाई जी, बहुत ध्यान से सुनना। अब उनकी सच्चाई झूठाई के आधार पर नहीं, सच्चे झूठे तो सभी होते हैं। अपना हृदय सद्भाव पूर्ण रहना चाहिए। भक्ति करने वाले का, साधन भजन करने वाले का, जिसको इसी जीवन में भगवान चाहिए, उसका हृदय जो है वो सद्भाव पूर्ण रहना चाहिए। उसके मन में दुर्भाव आ गया, अरे ये तो ठग है ना, ये तो बदमाश है। तुम एक और तो कहते हो कि सिया राम में सब जग जान, सब भगवान है, सब परमात्मा है, और दूसरी ओर तुम कह रहे हो कि ये ठग है। तो ये काहे का? यानी भक्त के हृदय में अगर हमेशा सद्भाव नहीं रहेगा तो काहे की भक्ति है? इसलिए ये बहुत कठिन है। ये जो बातें बताई जा रही हैं, हम लोग तो ये पृष्ठ को पढ़ के और बंद करके रख देंगे, पर वहाँ ये बताया जा रहा है कि महापुरुषों का हृदय क्या होता है। इसी आनंद रस रत्नाकर में एक जगह आवेगा, शिवानंद जी करके एक महात्मा थे ऋषिकेश में, इतने अद्भुत महात्मा। अब वो खोमचा वाला आया, प्रणाम किया, वो जो भी आता था वो देते थे, और खोमचे वाले को 5 रुपया दे दिया, वो तो लेके चला गया।
क्यों लेके चला गया? भाई महात्मा जी ने दिया है, प्रसाद है, वो अपने भाव से लिया, इन्होंने अपने भाव से दिया। पर दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है जो बैठा है वहाँ? महाराज जी इसको देने की क्या जरूरत है, ये तो कमाई करता है। शिवानंद जी ने, इसी आनंद रस रत्नाकर में पृष्ठ है, शिवानंद जी ने उसको समझाया कि बेटा देखो, गंगा जी अपना जल देती है हम लोगों को, तो ये थोड़ी विचार करती है कि मैं किसको दूं किसको नहीं दूं। ये जो वृक्ष है आम अपना देता है, ये थोड़ी कहता है कि भाई ये दुष्ट है, इसको मैं अपना आम नहीं दूंगा। ये जितनी प्रकृति है, अरे इस हवा में हम सांस ले रहे हैं, ये जो हवा ठाकुर जी ने सबको दे रखी है, वो हवा ये थोड़ी कहती है कि ये तो आतंकवादी है, इसको मैं नहीं सांस दूंगी, सबके लिए। तो ये प्रकृति को जब हम देखें, तो शिवानंद जी ने वहाँ समझाया उसको, जिसने प्रश्न किया कि खोमचे वाले को आप क्यों दे रहे हैं, है ना। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, हम लोग इस पर विचार नहीं करते। वही बता रहे हैं भाई जी कि अपना हृदय सद्भाव पूर्ण रहना चाहिए। वो आया है, प्रणाम कर रहा है, हमारा देने का है ना स्वभाव है, क्योंकि हम हमारे लिए है क्या, ठाकुर जी ने दिया, ठाकुर जी ले जा रहे हैं। एक व्यक्ति है, एक माता जी हैं, आने वाली हैं, उसने अपना सुनाया संस्मरण, बहुत अच्छा है। संत उनके घर में आए हुए थे, ये सुरेंद्र भाई की बेटी। तो इनके घरों में मतलब जो भक्त लोग हैं उनके घरों में संतों को बुलाते ही रहते हैं, बहुत उच्च कोटि के संत। तो परमेश्वरानंद जी यहाँ भी आए हैं, गोपालगढ़ में भी, तो घर में आए हुए थे उनके। तो ये तो बेटी तो मतलब वहीं बड़ौदा में ही है, पर वो भी आई दर्शन करने और कुछ ले आई। तो ले आई तो वो जो थैला था उसमें से निकाल के बताने लगी कि स्वामी जी इसमें ये है, ये है। एक वाक्य बोले तो उसने सुनाया, शिल्पी अभी आवेगी 8 तारीख को। शिल्पी ने सुनाया कि स्वामी जी जब हम उसमें से थैले में से दिखा के उनको देने लगी, तो बोले देखो इसको कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, ठाकुर जी ने तुमको दिया और तुम ठाकुर जी को दे रही हो। यानी ये दिखा के व्यक्ति चाहता है कि मैं आपको क्या क्या दे रहा हूँ या दे रही हूँ। तो बहुत बढ़िया हमको वो संस्मरण लगा, है ना। अपने हृदय में सद्भाव रहे, जो भी है वो अपना देख लेंगे, हमने दे दिया, हमारा काम पूरा हो गया, है ना। उन्होंने स्वीकार कर लिया, यही हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। अपना हृदय सद्भाव पूर्ण रहना चाहिए। अंतिम वाक्य है, बहुत बेजोड़ है, बहुत गजब का वाक्य है। किनका? भाई जी का। किसी दुखी या गरीब की सहायता करने में यदि सहायक यानी जो कर रहा है सहायता, वो अपने को ठगा भी देता है, तो वह सहृदयता की ही अभिव्यक्ति है। यानी उसमें ये विचार करना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि तो सब परमात्मा का खेल है, परमात्मा सब रूपों में लीला कर रहा है। तो इसलिए ये प्रसंग जो हैं इनके बहुत गहराई में जब हम जाएंगे तब हम इनको समझ सकेंगे। ऊपरी ऊपरी पढ़ जाएंगे, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा कि ये क्या है, महाराज ने क्यों लिखा। ये इसलिए लिखा कि साधन भजन करने वाला का हृदय कितना पवित्र होना चाहिए, तब जाके ठाकुर जी मिलेंगे। अरे वही पाई पाई गिनेगा, वही देखेगा कि इसको दें इसको न दें, तो काहे का भगत है। भगवान का भगत ये थोड़ी देखता है, कहा ना मेरे हृदय की पीड़ा को मिटाने के लिए मैंने दिया। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।